अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट ऑफ साइंस है क्लास 6, टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का मतलब है बेटा, फाइबर का मतलब है थ्रेड और फैब्रिक का मतलब है क्लॉथ। अब हमें ये थ्रेड कहाँ से प्राप्त होता है, ये कहाँ से मिलता है, हम कहाँ से ये इस थ्रेड को पा सकते हैं, हमें कैसे ये प्राप्त होता है। दीज आर प्लांट एज वेल एज द एनिमल प्रोडक्ट। ये फाइबर जो है ये प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है या एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है। सिल्क, वूल, कॉटन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड द एनिमल प्रोडक्ट। जो सिल्क है, वूल है, ये हमें एनिमल्स देते एनिमल प्रोडक्ट है, और जो कॉटन है ये प्लांट प्रोडक्ट है। वूल हम शीप से, गोट से, यॉक से प्राप्त करते हैं, और जो सिल्क है ये हमें सिल्क वर्म देता है, और जो कॉटन है ये हम कॉटन बाल से हासिल करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप। जो वूल होता है, जब हम शीप का जो ऊपरी पार्ट होता है जिसको हम खाल कहते हैं, तो हम उसकी कटाई करते हैं, काटते हैं वो बाल, तो हमें उससे वूल ऑब्टेन होता है, उसको फ्लीस कहते हैं। ये गोट का भी हो सकता है, ये शीप का भी हो सकता है, यॉक का भी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। ये हमें जो रैबिट होता है, खरगोश से भी हमें ये वूल प्राप्त होता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म। जो सिल्क है वो हमें सिल्क फाइबर कहाँ से मिलते हैं, सिल्क वर्म से मिलते हैं। कोकून जब उसका बनता है तो उसमें से सिल्क फाइबर की ये फॉर्मेशन होती है, तो हमें उससे सिल्क प्राप्त होता है। सिल्क प्राप्त करने के लिए हमें जो ये कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, इसको मलबरी की पत्तियां खिलानी होती है, लीव्स, मलबरी लीव्स, शहतूत की पत्तियां खिलानी होती है, जिससे ये फूलता फलता है और फिर ये इससे हमें सिल्क मिलता है। फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस। जो फाइबर्स होता है, ये फाइबर्स हम केमिकल सब्सटेंस से भी बना सकते हैं। दीज आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स। जो हम केमिकली सब्सटेंस बनाते हैं फाइबर से, जब हम फाइबर बनाते हैं केमिकली, तो ये हम ना ये प्लांट प्रोडक्ट होता है ना ये एनिमल प्रोडक्ट होता है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ना ये प्लांट प्रोडक्ट होते हैं ना एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर द पॉलिस्टर। जो सिंथेटिक फाइबर की एग्जाम्पल है वो हमारे पास पॉलिस्टर है, नायलॉन है और एर्सेरिक है। कॉटन वूल इज यूज्ड। कॉटन वूल हम किसमें, मैट्रेस के काम आता है, इसमें फिल करते हैं या तकियों में बनते हैं। कॉटन ग्रो मस्ट हैव द ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अगर हमें कॉटन की खेती करनी है तो हमें इसके लिए ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी की ज़रूरत होती है, और वार्म क्लाइमेट में आप समझो गर्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। अगर ब्लैक सॉइल नहीं होगी या वार्म क्लाइमेट नहीं होगा तो हम कॉटन की कल्टिवेशन नहीं कर सकते। टू कल्टिवेट कॉटन it is necessary we need black soil as well as we should have warm climate. The size of the cotton ball is about lemon size. जो कॉटन बाल का साइज़ होता है, जैसे नींबू होता है, जितना नींबू का साइज़ होता है उतना इस कॉटन बाल का साइज़ होता है। बेटा, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। एक बार अपने घर में साइंस की किताब खोलो, तो इसको 1-2 बार रीड कीजिए, आपको ये समझ आ जाए। पढ़ने से ही आपको ये समझ आ सकता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपको पता आज हम स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, हम किस महामारी में है अभी, तो अभी स्कूल बंद है, आप घर में हैं, आप घर में पढ़ सकते हैं। तो और बेटा, अगर आप कुछ खा रहे हैं, कुछ खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धो, कोई भी साबुन हो। और अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने मुंह को मास्क से ढको, और भीड़ भाड़ जहाँ हो वहाँ जाने से परहेज़ करो। तो इसी से हम जितनी हम प्रिवेंशन रखेंगे उतना ही हम इस बीमारी से बचेंगे। तो अगर हम प्रिवेंशन नहीं रखेंगे तो हम इस बीमारी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बेटा, मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, मुझे उम्मीद है आप इस पर गौर तलब करेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।